नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सिलेबस को लेकर, संस्कृत विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं। और उसी विषय में आपकी स्पंदना नामक बुक के अगले पाठ को हम आज फिर से लेकर आए हैं। और उस पाठ का नाम है मित्रों सुभाषितानि रत्नानि, सुभाषित रत्न। तो बहुत अच्छा और बहुत मधुर पाठ है और बहुत इम्पोर्टेंट पाठ परीक्षा की दृष्टि से भी है। यहाँ से कुछ पद्य यहाँ से पूछे जा सकते हैं, संस्कृत व्याख्या भी और हिंदी व्याख्या भी यहाँ से पूछी जा सकती है। और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपकी किताब में से आए हों और एक एक डेढ़ नंबर के, तो उनको आपको याद रखना चाहिए। इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विदित कर दूं, थोड़ा सा बता दूं कि सुभाषित माने अच्छे वचन, अमृत वचन, ऐसे वचन जो दूसरों को सुनकर प्रसन्न हो, नीति युक्त वचन जो है उन्हें हम सुभाषित कहते हैं। और उन्हीं सुभाषितों को आपके सिलेबस में अनेक जगह से ला कर यहाँ पर रखा गया है, ताकि विद्यार्थियों को इसके बारे में बहुत अच्छा और सही ज्ञान मिल सके। तो कुछ 10-15 सुभाषित आपके इस पाठ में हैं और अलग अलग विषय पर हैं। तो किस किस विषय पर हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ परिचय में। पाठ परिचय बहुत बड़ा है, हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम श्लोकों का वाचन करेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। तो इसमें मित्रों आपको सद्गुण महिमा, पात्र और अपात्र का विवेक, खल माने मूर्ख और सज्जन के विवेक, विद्या और धनार्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा व्रति और संग शक्ति, इस प्रकार के आपको श्लोक मिलेंगे। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक आप कर दीजिए। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का हमारा ये 10वां पाठ 10म सुभाषित रत्नानि। इसको पढ़ने से पहले इसका पहला जो श्लोक है उसका वाचन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों, और क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। पहला श्लोक, आप भी इसे मेरे साथ बोलने का कष्ट करें। लिखा है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है? तो लिखा है कि पृथ्व्याम त्रीणि माने 3, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? तो बताया कि जलम अन्नम सुभाषितम, जलम जल, जलम जल, अन्नम अन्न, और सुभाषितम सुभाषित। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। एक तो जल है, एक अन्न है और एक सुभाषित है। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। और नीचे की लाइन में लिखा है कि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी मूर्ख, मूढ़े यानी मूर्ख, मूढ़े यानी मूर्ख व्यक्ति तो पाषाण खंडेषु, पाषाण माने होता है पत्थर और खंड माने टुकड़े। मूर्ख व्यक्ति तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते माने देते हैं, विधीयते, विधीयते माने देते हैं, रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी पर तो 3 ही रत्न हैं, मूर्ख लोग तो व्यर्थ में ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न का नाम देते हैं। लेकिन पृथ्वी पर तो 3 ही रत्न हैं। और वो रत्न कौन कौन से हैं?
जलम अन्नम सुभाषितम। मुझे आशा है कि ये श्लोक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगला श्लोक देखते हैं मित्रों। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य माने अच्छे वाक्य को, प्रदादेन माने कहने से, अच्छे वाक्य को, अच्छी बात को, प्रदादेन माने कहने से, बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जन्तवः यानी प्राणी, सभी प्राणी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सर्वे माने सभी, तो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कैसे? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन है, प्रिय वाक्य, अच्छे वाक्य को कहने से, अच्छे वाक्य को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तो फिर लिखा है कि तस्मात् देव वक्तव्यम, देव वक्तव्यम, तस्मात् देव वक्तव्यम, उस देव वक्तव्यम, देव वक्तव्यम यानी अच्छे वक्तव्य को, देव वक्तव्यम यानी अच्छे वचनों को, देव वक्तव्यम यानी अच्छे वचनों को। और फिर लिखा है कि वचने का दरिद्रता, वचने माने कहने में दरिद्रता कैसी, किस प्रकार की गरीबी, उन अच्छे वाक्यों को बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, उन्हें तो बोल ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिय वाक्यों को कहने से, प्रिय वाक्य को बोलने से सभी मानव, यदि सभी प्राणी तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं, अच्छा होने लगता है, तो फिर उस देव वक्तव्यम को, वचने का दरिद्रता, उस देव वक्तव्य को कह देना चाहिए, बोल देना चाहिए। अगला है मित्रों कि गुणे गौरवम आयाति न उच्चयासनम स्थित प्रसाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरवम आयाति, गुणे गौरवम आयाति, गुणे गौरवम आयाति न उच्चे आसनम स्थित है। और लिखा है कि प्रसाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरवम आयाति, गुणे यानी गुणों से, गुणे गुणों से ही, गौरवम यानी गौरवता, गौरवम यानी गौरवता, और आयाति माने आती है, आयाति माने आती है, गुणों से ही गौरवता आती है, गुणों से ही गौरवता आती है। और फिर लिखा है कि न उच्चे आसनम स्थिता, ऊंचे आसन पर स्थित होने से नहीं, गुणों से ही गौरवता आती है, ऊंचे आसन पर स्थित होने से नहीं। और फिर नीचे उसका एक दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कि किस प्रकार, कि जिस प्रकार कि भाई प्रसाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। प्रासाद माने होता है मित्रों महल, प्रासाद, और शिखर माने होता है चोटी, शिखर पर, प्रसाद यानी महल के शिखर पर, स्तो माने बैठा हुआ, अपि माने भी, प्रसाद यानी महल के शिखर पर बैठा हुआ भी, काको माने कौवा, कौवा न गरुड़ायते, गरुड़ नहीं हो सकता, इसलिए गुणों से ही गौरवता आती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। ऐसा इसका अर्थ है। तो ये श्लोक भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं मित्रों अपने अगले श्लोक की तरफ। तो वहाँ लिखा है कि पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्र अपात्र विवेको अस्ति, अस्ति माने है, अस्ति माने है,
पात्र पात्र, पात्र और अपात्र दोनों में संधि करी मित्रों। ऐसे देखो, पात्र प्लस अपात्र और इनको जोड़ा तो यहाँ पर भी अ है और इसके बाद में भी अ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो गया और बन गया पात्रा पात्र। तो पात्र और अपात्र का विवेक, धेनु माने गाय, धेनु माने गाय, और पन्नग, पन्नग माने होता है सर्प। पात्र और अपात्र का जो विवेक होता है वो गाय और सांप के समान होता है, गाय और सांप के, सर्प के समान होता है पात्र और अपात्र का विवेक। पात्र और अपात्र का जो विवेक होता है, जो गुण होता है, जो धर्म होता है, जो उनकी बुद्धि होती है, तो वो गाय और सर्प के समान होता है। और नीचे लिखा है कि तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरात् संजायते विषम, तृणात् संजायते क्षीरम। तृण माने चारे से, गाय चारा खाती है, और क्षीरम माने दूध, क्षीरम माने दूध। तो गाय चारा खाती है तो क्या उत्पन्न करती है? दूध उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तो तृणात् संजायते क्षीरम, यानी कि गाय चारे को खाकर दूध उत्पन्न करती है। और उसी प्रकार सांप क्या करता है? तो क्षीरात् संजायते विषम, उस दूध को पीकर सांप विषम, विष को उत्पन्न करता है। इसलिए पात्र और अपात्र का विवेक तो गाय और सर्प के समान होता है। जिस प्रकार गाय तिनके को, चारे को खाकर दूध उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार सर्प जो है वह दूध को पी करके जहर उत्पन्न करता है। तो गाय यहाँ पर पात्र है और पन्नग यानी सर्प यहाँ पर अपात्र है। और इन दोनों की यहाँ पर तुलना की है पात्रता और अपात्रता में, और बताया कि इन दोनों का विवेक किस प्रकार का होता है। यह भी श्लोक आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगला श्लोक देखते हैं कि यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति। यथा माने जिस प्रकार, नरो माने मनुष्य, वारी अधिगच्छति माने जल को प्राप्त कर लेता है। खनन खनित्रेण यानी खोदने योग्य, खोदने योग्य, खनन यानी खोदते हुए, खनित्रेण खनित्रेण यानी खोदने योग्य साधन से, वारी माने जल को, अधिगच्छति, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। तो लिखा है मित्रों कि यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति। जिस प्रकार खोदते हुए, खोदने योग्य साधन से, नरोह माने मनुष्य, जल, वारी माने जल को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार खोदते हुए, खोदने योग्य साधन से मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बताया कि तथा माने उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार, गुरुगताम विद्या, तथा गुरुगताम विद्या, गुरुगताम यानी गुरु में
गुरुगताम यानी गुरु में विद्यमान विद्या को, गुरु में विद्यमान विद्या को, उसी प्रकार गुरु में विद्यमान विद्या को शुश्रूषु माने सेवा करता हुआ, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। कौन? जो अच्छा शिष्य है वो। तो जिस प्रकार मनुष्य खोदते हुए खोदने योग्य साधनों से जल को प्राप्त कर ही लेता है, ठीक उसी प्रकार से अच्छा है ना, गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु यानी अच्छा सेवक, अच्छा शिष्य गुरु के अंदर विद्यमान विद्याओं को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का इसका अर्थ है। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है मित्रों, ये भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि अजर अमरवतः प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। अजर अमरवतः प्राज्ञो, प्राज्ञो माने विद्वानों को, अजर अमरवतः यानी अजर अमरवतः। और फिर आगे लिखा है कि विद्या अर्थम च चिंतयेत, चिंतयेत माने चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। विद्या अर्थम यानी विद्या के बारे में, और अर्थम माने धन के बारे में। किनको? प्राज्ञों माने विद्वानों को, विद्वानों को विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। तो कैसे सोचना चाहिए? अजर अमर वतः यानी स्वयं को अजर और अमर मानते हुए, स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्वानों को विद्या और अर्थ माने धन के विषय में सोचना चाहिए। और गृहीत इव केशेषु, गृहीत ग्रहण कर रखे हैं, गृहीत माने ग्रहण किए हुए हैं, केशेषु माने बालों को, केशेषु, केशेषु यानी बालों को ग्रहण कर रखा है। मृत्युनाम, मृत्युनाम यानी मृत्यु ने बालों को ग्रहण कर रखा है, मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है, मृत्यु आने ही वाली है, फिर भी धर्माचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो विद्वानों के लिए है कि विद्वानों को क्या करना चाहिए? तो स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या और अर्थ का संग्रह करना चाहिए, विद्या और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। और मृत्यु नाम यानी मृत्यु ने गृहीत केशेषु, गृहीत इव केशेषु यानी ग्रहण कर रखे हैं बाल, यानी मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं, मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, मृत्यु आने ही वाली है, फिर भी धर्माचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। किनको? विद्वानों को। प्राज्ञो लिखा है, तो प्राज्ञो अजर अमरवतः अर्थम विद्याम च चिंतयेत और गृहीत एव केशेषु मृत्युनाम धर्माचरेत। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है और ये भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आगे लिखा है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, आहारे व्यवहारे, तो सुखी भवेत माने सुखी होते हैं, सुखी होते हैं। कौन कौन लोग सुखी होते हैं? तो लिखा है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, और विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण में, विद्या के संग्रहण में, और आहारे माने भोजन में, और व्यवहारे माने व्यवहार में,
त्यक्त लज्जह माने जिसने लज्जा को त्याग दिया है, जिसने लज्जा को त्याग दिया है, सुखी भवेत। लिखा है कि यही तो लिखा है कि भाई धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण में, आहारे यानी भोजन में, आहारे व्यवहारे च, व्यवहार में, बातचीत में, बोलने में, त्यक्त लज्जह माने जिसने लज्जा को त्याग दिया है, सुखी भवेत, वे लोग कैसे होते हैं, सुखी होते हैं। कैसे होते हैं, सुखी होते हैं। तो ये भी श्लोक आपको बहुत पसंद आया होगा, अर्थ आपके साइड में भी आ रहा होगा, मैं भी बोल पा रहा हूँ, और जो भी कठिन शब्दार्थ है उनका मैं अर्थ बताता इसलिए चल रहा हूँ कि जब भी आप कभी भी अर्थ करें मित्रों तो आपको बहुत सावधानी रहें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको ये वीडियो लाइक करनी चाहिए, आप अपने मित्रों को शेयर भी इसे कर सकते हैं, और अगली वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, तो उसके लिए आपको लाल जो बटन आ रहा है, लाल जो निशान आ रहा है, सब्सक्राइब वहाँ पर लिखा होगा, उसे क्लिक करना है। और यदि आप हमारे पाठों को, पिछले पाठों को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर मैथ्स और संस्कृत की बहुत सारी वीडियो अपलोड हुई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अगला श्लोक ले लेते हैं मित्रों। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। भाई यहाँ पर सज्जनों की और दुर्जनों की बात हो रही है, और वो बात क्या हो रही है, लिखा है कि विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए। और आप मित्रों देखेंगे कि तीसरी लाइन में जो पहला वर्ड है, पहला शब्द है, उसमें लिखा हुआ है खलस्य। खल माने होते हैं दुर्जन, खल माने दुर्जन, तो खलस्य विद्या विवादाय, दुर्जनों की विद्या किसके लिए, विवाद के लिए। दुर्जन के पास यदि विद्या है तो फिर वो क्या करेगा, बहुत सारा विवाद करेगा, बहुत सारी बहस करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेगा, दूसरे की चलने नहीं देगा, जो मैंने कहा है वही सही है, ऐसा ही होता है। यदि उसके पास थोड़ी सी विद्या है तो दुर्जनों की, जब भी कभी आपको मित्रों इस प्रकार के व्यक्ति मिले कि जो किसी की चलने नहीं देते, अपने आप में ही अपने आप को सर्वज्ञ समझते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये कौन है, खलस्य। तो खलस्य विद्या विवादाय, दुर्जन की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। आगे लिखा है कि धनम मदाय, और दुर्जन के पास जो धन होता है, मद यानी अभिमान, उनका धन कैसा, अगर मान लो गलती से उनके पास धन हो गया तो फिर वो धन जो होता है वो किसके लिए होता है, अभिमान के लिए होता है। उस धन पर उनको बहुत घमंड होता है, उस धन के बारे में वो मेरे पास तो बहुत धन आ गया, अब तो मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ, और मैं तो डॉन हूँ, और वो अपने उस धन का जो प्रभाव है उसका वो बुरा काम करने के लिए उस धन का काम करेगा। कौन, खल माने दुर्जन। तो दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, दुर्जनों का धन अभिमान के लिए, घमंड के लिए। और फिर लिखा है तीसरी बार में कि शक्ति परेशान पर पीड़नाय। शक्ति, उनके पास यदि शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, कोई ना कोई पद उनको गलती से मिल जाए तो पर पीड़नाय, पर माने दूसरे को, पीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए। शक्ति यदि उनके पास है तो दूसरों को
पीड़ित करने के लिए वो काम में लेते हैं, पीड़ित करते हैं। कौन? दुर्जन। तो ये 3 वैरायटियां जो थी ये किसकी थी? दुर्जन की। दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। दुर्जन व्यक्ति का धन अभिमान या घमंड करने के लिए होता है। दुर्जन व्यक्ति की शक्ति दूसरे व्यक्तियों को परेशान यानी दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन फिर आगे ही लिखा है कि साधो, साधो ऐसा लिखा है। साधो माने सज्जन, साधो माने सज्जन। जो सज्जन होते हैं विपरीतम एतत, एतत माने इन सब से विपरीतम यानी विपरीत होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, एकदम विपरीत होते हैं। किन से? खलस्य माने दुर्जनों से एकदम विपरीत होते हैं। और फिर उनके बारे में लिखा है कि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय, उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। सज्जनों की जो विद्या होती है वो किसके लिए? ज्ञान के लिए। और सज्जनों का जो धन होता है तो आगे लिखा है दानाय, दान के लिए। किसके लिए? दान के लिए। और उनकी जो शक्ति होती है वो रक्षणाय यानी रक्षा करने के लिए। तो इससे अपन को ये समझ में आ रहा है कि दुर्जन किस प्रवृत्ति के होते हैं और सज्जन किस प्रवृत्ति के होते हैं। सज्जनों के पास यदि विद्या है तो फिर वो ज्ञानाय, ज्ञान देने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, अपनी विद्या से दूसरा भी बहुत अच्छा करे, बहुत कुछ उसको समझ आए, ऐसा प्रयास करते हैं। यदि उनके पास धन है तो वो अभिमान नहीं करते और उसका दान करते हैं। यदि सज्जनों के पास शक्ति है, पावर है, कोई पद है तो फिर वो किसी की रक्षा करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सज्जन है और ये दुर्जन है। आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। लिखा है कि खलह सर्षप मात्राणि परिछिद्राणि पश्यन्ति। खलह सर्षप मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति। आत्मनो बिल्ब मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। खलह, वही खल, खल माने दुर्जन, दुर्जन या मूर्ख, कितने भी नाम हो सकते हैं। दुर्जन, मूर्ख, दुष्ट या नीच, इनको भी कह सकते हैं। तो खल है सर्षप मात्राणि परिछिद्राणि पश्यन्ति। पश्यति, पश्यति माने देखता है। परिछिद्राणि, परिछिद्राणि माने कमियों को, दोषों को। परि माने दूसरों की कमियों को देखते हैं। कौन? खलह माने दुर्जन। और कितनी सी कभी तो सर्षप मात्राणि यानी सरसों के बीज के बराबर, सरसों के बीज के बराबर की, सरसों के सर्षप मात्राणि यानी सरसों की बीज की बराबर की गलती को भी परिछिद्राणि माने देख लेते हैं। कौन? दुर्जन। यदि कोई सज्जन छोटी सी गलती कर दे तो भी ये उस्ताद, ये खल, ये मूर्ख, ये नीच क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। यानी अच्छे कामों में भी छोटी सी गलती को भी ये देख लेते हैं। कितनी गलती? तो गलती का विशेषण दिया कि सरसप मात्राणि यानी सरसों के बीज के बराबर। सरसों का बीज आपने देखा होगा, छोटा सा होता है, उससे छोटा तो और क्या बताते। तो लिखा है कि खले माने जो दुष्ट हैं वो सरसप मात्राणि परिछिद्राणि पश्यन्ति। परिछिद्राणि यानी सरसों के बराबर की गलती को भी देख लेते हैं। और फिर नीचे लिखा है कि आत्मनो बिल्ब मात्राणि, आत्मनो और अपनी, आत्मनो स्वयं की, आत्मनो यानी स्वयं की
विल्ब मात्राणी, विल्ब मात्राणी यानी विल्ब फल, विल्ब फल। अब विल्ब का जो फल होता है मित्रों बहुत बड़ा होता है। केंत का जो पेड़ होता है, केंत का जो फल होता है उसे कहते हैं विल्ब फल। तो जो दुर्जन होते हैं वो आत्मनो यानी अपनी स्वयं की विल्ब फल के समान की गलती को पश्यन्नपि, पश्यन यानी देखते हुए भी न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यन्ति, ऐसे लिखा है कि पश्यन अपि न पश्यन्ति, अपनी बहुत बड़ी गलती को देखते हुए भी न पश्यति, नहीं देखते, और दूसरे की जो सज्जन है उसकी सरसप मात्राणी परिछिद्राणी पश्यन्ति, दूसरे की छोटी से छोटी गलती को भी देख लेते हैं और अपनी जो गलती है उसको देखते हुए भी नहीं देखते। तो ये स्वभाव किसका है? सज्जनों का नहीं होता है। ऐसा स्वभाव किसका होता है? दुर्जनों का। अगला लिखा है मित्रों कि शोक अराति परित्राणः प्रीति विश्रव भाजनम केन रत्नम इदं सृष्टम मित्रमित्यम अक्षरद्वयम्, केन रत्नम इदं सृष्टम मित्र इत्यक्षरद्वयम्। तो लिखा है कि शोक अराति परित्राण है, शोक अराति परित्राण है, प्रीति विश्रव भाजनम, प्रीति माने प्रेम, प्रीति, प्रीति माने प्रेम, और विश्रव है भाजनम, विश्रव है भाजनम, विश्रव यानी विश्वास, प्रीति माने प्रेम और विश्रव है माने विश्वास, और भाजनम माने पात्र, भाजनम माने पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्र, प्रीति विश्रव भाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र। और आगे लिखा है शोक अराति परित्राण, शोक अराति परित्राण है, शोक यानी दुख रूपी, अराति माने शत्रु से, परित्राण है माने बचाने वाला, दुख रूपी, अराति माने शत्रु से, दुख रूपी शत्रु से, परित्राणी यानी बचाने वाला, प्रीति विश्रव भाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र। पहली लाइन का अर्थ, दुख रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन? तो लिखा है कि केन रत्नम इदं सृष्टम, सृष्टम यानी सृष्टम, सृष्टम यानी बनाया, सृष्टम यानी सृष्टि की, बनाया, केन माने किसके द्वारा, केन माने किसके द्वारा, इदम माने, इदम माने इस, रत्नम माने रत्न को, इस रत्न को किसके द्वारा बनाया गया। और लास्ट में लिखा है मित्रम, मित्र, ये रत्न, इस रत्न का नाम है क्या? मित्र, मित्रम यानी मित्र, और अक्षर द्वयम यानी दो अक्षरों का, दो अक्षरों के इस मित्र रूपी नाम को किसके द्वारा बनाया गया, जो कैसा है कि प्रेम और विश्वास का पात्र है, और शोक अराति परित्राण माने दुखों से बचाने वाला है, दुख रूपी शत्रु से बचाने वाले, और प्रेम और विश्वास के पात्र इस मित्र नामक, दो अक्षरों के मित्र नामक रत्नम मान रत्न को केन सृष्टम किसके द्वारा बनाया गया। तो जो आपके मित्र होते हैं वो आपको शत्रुओं से भी बचाते हैं, आपके प्रेम और विश्वास के भी पात्र होते हैं, और दो अक्षरों का उनका नाम है मित्र। दो अक्षरों के इस रत्न को किसके द्वारा बनाया गया, अर्थात जिसके द्वारा भी बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये रत्न है, मित्र भी क्या है? रत्न है। आगे का देखते हैं मित्रों, तो लिखा है कि परोक्षे है कार्य हंतारम, प्रत्यक्ष है प्रियवादीनम,
वर्ज एतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं। परोक्षे है कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे है प्रियवादिनम। परोक्षे है, परोक्ष है यानी बाद में, परोक्ष है यानी बाद में। कार्य हंतारम, कार्य हंतारम यानी कार्य को बिगाड़ने वाला। और प्रत्यक्ष माने, प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रत्यक्ष यानी सामने। प्रियवादिनम यानी अच्छा बोलने वाला। बाद में कार्य को हंतारम यानी नुकसान पहुंचाने वाला, और प्रत्यक्ष माने सामने। प्रियवादिनम यानी प्रिय बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, अच्छा बोलने वाले। वर्ज एतादृशम मित्रम, ऐसे मित्रम, ऐसे मित्र को वर्ज एतादृशम, वर्ज, वर्जते यानी त्याग देना चाहिए। एतादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम यानी मित्र को, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। और किस प्रकार त्याग देना चाहिए? तो विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम पयोमुखम यानी ऐसा, विषकुंभम पयोमुखम। पय माने होता है दूध, विष माने जहर, और मुखम माने मुख पे, और कुंभ माने घड़ा। तो ऐसा घड़ा जिसके मुख में, केवल ऐसा घड़ा, मान लो ऐसा घड़ा जिसके मुख पर केवल दूध भरा हुआ हो, पय माने दूध भरा हुआ हो और अंदर जहर भरा हुआ हो, ऐसे घड़े की तरह उस मित्र को भी त्याग देना चाहिए जो परोक्षे कार्य हंतारम, जो बाद में कार्य को बिगाड़े, कार्य को नुकसान पहुंचाए। और प्रत्यक्ष है प्रियवादीनम, और सामने अच्छा अच्छा बोले, उस मित्र को, उस मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विषकुंभ पयोमुखम, यानी जिस प्रकार ऐसे जहर के घड़े को जिसमें मुख में, जिसके मुख में दूध भरा हुआ हो और नीचे जहर भरा हुआ हो। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक आपको पसंद आया होगा। अगला देखते हैं। अनुकूले विधो देयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वं हरिष्यति। अनुकूले विधो देयम यत पूरयिता हरि। विधो, अब देखो यहाँ विधो के दो अर्थ हैं। विधो माने होता है भाग्य या चंद्रमा। विधो, विधो माने होता है भाग्य या चंद्रमा। भाग्य या चंद्रमा। अनुकूले माने अनुकूल होने पर, अनुकूले माने अनुकूल होने पर, चंद्रमा के अनुकूल होने पर देयम, देयम यानी दे देता है, जो देयम यानी देने योग्य, अनुकूल है यानी अनुकूल होता है। क्या क्या अनुकूल होता है? जब भाग्य अनुकूल होता है तो देयम यानी जो देने योग्य है। पूरयिता, पूरयिता माने पूरा का पूरा ही दे दिया जाता है। हरिम यानी हरि के द्वारा, यानी कि कुल मिलाकर यूँ कहें कि जब आपका लक अच्छा हो, जब आपका भाग्य साथ हो, तो प्रभु के द्वारा जो देयम यानी देने योग्य है सब कुछ दे दिया जाता है। यदि आपका भाग्य अनुकूल है तो हरि के द्वारा सब कुछ जो देने योग्य है वो दे दिया जाता है। लेकिन नीचे की ही लाइन में बताया कि प्रतिकूले विधौ देयम, प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वं हरिष्यति। प्रतिकूले, यदि आपका भाग्य कैसा है? प्रतिकूले यानी प्रतिकूल है, तो यत देयम जो दे दिया है, सर्वम हरिष्यति उसको भी हर लिया जाता है। तो यदि भाग्य आपके अनुकूल है तो हरि के द्वारा जो देने योग्य है वो भी दे दिया जाता है। और प्रतिकूले विधो देयम यत सर्वम हरिष्यति, और जब आपका भाग्य प्रतिकूल है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है,
तब क्या होता है, तो जो दे दिया गया है उसे भी हरिष्यति माने हर लिया जाता है, ले लिया जाता है। किसके द्वारा? हरि माने प्रभु के द्वारा। तो ऐसा ये एक आपके श्लोक है। अगला देखते हैं मित्रों, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मं प्रवर्तते। अहिंसा परमं सत्य यतो धर्मः प्रवर्तते। और लिखा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म। कौन? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। और लिखा है कि तथा अहिंसा परम तप है, और अहिंसा ही परम तप है, श्रेष्ठ तपस्या। तप माने तपस्या, परम माने श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ तपस्या भी क्या है? अहिंसा। तो हिंसा न करना ही श्रेष्ठ तपस्या है, हिंसा न करना ही श्रेष्ठ धर्म है। और फिर लिखा है कि अहिंसा परमं सत्यम, और अहिंसा ही परम सत्य है, अहिंसा ही श्रेष्ठ सत्य है। और फिर लिखा है यतो धर्म प्रवर्तते, और इस अहिंसा पर ही धर्म प्रवर्तते। धर्म प्रवर्तते माने धर्म की वृद्धि होती है, धर्म आगे भी बढ़ता है, तो इसी अहिंसा से बढ़ता है, इसी से धर्म प्रवर्तित होता है, आगे बढ़ता है। ऐसा ये श्लोक है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे का श्लोक देख लेते हैं मित्रों। लिखा है कि आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन् न आततायी वदे दोषो हंतु भवति कश्चन। आततायिनम आयंतम, आयंतम माने आते हुए, आततायिनम यानी आतंकियों को, आतंकियों को, आततायिनम यानी आतंकियों को, आततायिनम यानी आतंकियों को, आतंकियों को। और फिर लिखा है आयंतम यानी आते ही, आते हुए, आयांतम आते हुए ही, आततायनम आयंतम हन्याह देवाः विचार्यन्। हन्या, हन्य माने मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। और अविचार्यन लिखा हुआ है, बिना विचार किए वे ही आतंकियों को तो बिना विचार किए हुए ही मार देना चाहिए। और फिर नीचे की लाइन में लिखा है कि न आततायी वधे दोषो, न दोषो वधे आततायीन। आततायी माने आतंकियों के वधे, वध के लिए न दोषो माने कोई दोष नहीं लगता। हंतुर्भवति कश्चन, कश्चन माने किसी भी प्रकार का कोई दोष आतंकियों को मारने में नहीं लगता। इसलिए यदि आतंकी आए, आतंकियों को तो आते हुए ही मार देना चाहिए। तो आपने देखा होगा जब आतंकी आते हैं, आते ही उनको उड़ा देते हैं, और उड़ा देते हैं तो फिर किसी पर दोष भी नहीं लगता। आपने देखा होगा हमारे सीमा पर जो जवान होते हैं आतंकवादियों को मार देते हैं, आते ही मार देते हैं। तो आतंकियों को तो आते ही मार देना चाहिए, क्योंकि उनके वध में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। अंतिम श्लोक और देख लेते हैं मित्रों। आप तब से देख रहे हैं तो आपका ये पाठ भी, और लगातार आपके सारे पाठ कंप्लीट हम कराते इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत सरल हो, बहुत आसानी हो, और आपका इस प्रकार का प्यार हमें मिल पा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह से आपके प्यार भरे कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि हम उत्साहित हो और पुनर्बलित हो आपको नए वीडियो पहुंचाने के लिए। अंतिम श्लोक को देखते हैं मित्रों, पाठ को पूरा करते हैं।
लिखा है कि गोपाल सांगिक है कृष्ण है, रामो वानर सांगिक, सद भिक्षुक सांगिको बुद्ध, महात्मनो ही सांगिका। गोपाल सांगिक है कृष्ण है। गोपाल कहते हैं गोपाल है, गोपाल यानी गो को जो गाय को पालते हैं ऐसे ग्वाले, गोपाल माने ग्वाले। सांगिको हो, सांगिको माने साथ थे, गोपाल यानी ग्वाले साथ थे किसके? कृष्ण है, कृष्ण, कृष्ण के साथ ग्वाले थे। और फिर लिखा है कि रामो वानर सांगिक है, रामो यानी राम के साथ वानर सांगिक है, जो वानर थे लंका में युद्ध करने गए थे तो राम के साथ वानर थे, और कृष्ण के साथ गाय चराने में कौन थे? ग्वाले थे। और सदभिक्षु सांगिको बुद्धे, बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के साथ जो भिक्षु थे वो सदभिक्षु थे। और फिर लिखा है कि सांगे महात्मनो ही सांगिका, तो इसका अर्थ यह है कि जो महात्मा होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो सज्जन मनुष्य होते हैं, वो संग वृत्ति वाले होते हैं, वो लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। इसीलिए कृष्ण के साथ ग्वाले थे, राम के साथ वानर थे, बुद्ध के साथ सदभिक्षु थे। क्यों? क्योंकि सज्जन जो होते हैं वो संग वृत्ति वाले होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो हमारे जो ये 15 पूरे के पूरे सुभाषित थे, बहुत अच्छे सुभाषित थे। इनको आप घर पे भी एक बार पढ़िए और प्रत्येक को आप पढ़िए, उनका अर्थ बनाइए, उसके अर्थ के साथ साथ उसके जो कठिन शब्दार्थ है उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए, और आप इनको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए मित्रों हमारी केवल फीस सिर्फ इतनी है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक। बहुत विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, और जिन्हें भी हमें पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका माध्यम मित्रों आप हैं। आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, यही हमारी आपसे शुल्क है। अगले पाठ को बहुत जल्दी लेकर एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। मैं सुरेंद्र कुमार मालव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं विराम लेता हूँ। नमः संस्कृताय, जय हिंद।